जा, द में बड़ी ऊ की मात्रा दू, जादू। क में बड़ी की मात्रा की, श, क और त संयुक्त छोटी की मात्रा शक्ति, जादू की शक्ति। एक बार विजयनगर राज्य में बहुत गर्मी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में, इस स्टोरी में मैं आपको देखिए कैसे कैसे वर्ड है इसमें, इन सब वर्ड को मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। साथ में इन सभी कठिन कठिन शब्दों को मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है शक्ति। तो शक्ति कैसे लिखा गया, देखिए श, क और त एक साथ संयुक्त रहता है, ठीक है, और इसमें छोटी की मात्रा ऐसे रहता है। तो क्या इसको हम लोग पढ़ते हैं शक्ति। उसके बाद देखिए लिखा है गर्मी। क्या लिखा है, गर्मी। तो ग और म में बड़ी की मात्रा ऐसे लिखने के बाद इसमें ऐसे रेफ की मात्रा दे देंगे, तो ये हो जाएगा गर्मी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है कृष्णदेव। क्या लिखा है, कृष्णदेव, यानी क में री की मात्रा से क्री, आधा ये मूर्धन्य श और अण, कृष्ण देव, कृष्णदेव, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है छुट्टी। क्या लिखा है, छुट्टी। देखिए छु, ट और ट संयुक्त है, ठीक है, बड़ी की मात्रा से छुट्टी, ट पे जोर लगेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आगे शब्द मिलेंगे, उसको पढ़ना भी हम लोग सीखेंगे, साथ में लिखना भी सीखेंगे। तो एक बार विजयनगर राज्य में बहुत गर्मी पड़ी। तेनाली रमन राजा कृष्णदेव राय से 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए। तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय से 15 दिन की छुट्टी लेकर वह अपने गांव चले गए। 15 दिन बीत जाने के बाद भी तेनालीरामन नहीं लौटे तो राजा को चिंता होने लगी। 15 दिन बीत जाने के बाद भी तेनालीरामन नहीं लौटे तो राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने सैनिकों, देखिए स में आई की मात्रा होगा, ठीक है, सैनिकों को तेनालीरामन के गांव भेजा। उन्होंने अपने सैनिकों को तेनालीरामन के गांव भेजा। तेनाली की अनुपस्थिति, कैसे लिखा है दोस्तों, देखिए अनु, प और स और थ संयुक्त है, ठीक है, और छोटी की मात्रा है, तो अनुपस्थिति ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, में कुछ मंत्री राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काने लगे। यानी जब वो गांव चले गए थे तो तेनाली की अनुपस्थिति में कुछ मंत्री राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काने लगे। तेनालीरामन 1 महीने के बाद खुद ही दरबार में उपस्थित हो गए। तेनालीरामन 1 महीने के बाद खुद ही दरबार में उपस्थित हो गए। देखिए यहाँ पे लिखा है उपस्थित, कैसे देखिए मैं बताया ना कि स और थ संयुक्त है एक साथ, और छोटी की मात्रा और त, ऐसे उपस्थित, ठीक है, ऐसे इसको पढ़ेंगे। इस पर तेनालीरामन ने कहा कि महाराज, 15 दिन के बाद मैं गांव में ही एक जादूगर से जादू सीखने लग गया था। तेनालीराम से पूछा गया कि इतना दिन क्या कर रहे थे, तो उसने क्या कहा कि मैं 15 दिनों के बाद मैं
ही जादूगर से जादू सीखने लगा गांव में ही, ठीक है। अब मुझे बहुत अच्छा जादू आता है, अब मुझे बहुत अच्छा जादू आता है। मैं अब नदी नहरें गायब कर सकता हूँ, मैं अब नदी नहरें गायब कर सकता हूँ, मैं ये जादू सीखा हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा और सभी दरबारी हंसने, देखिए ह के ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा, ऐसे हंसने ऐसे लिखा था, हंसने ऐसे, ठीक है। हंसने लगे। तेनाली ने फिर से कहा, यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा न हो रहा हो तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ। आपको यदि मेरे बातों पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन तेनाली राजा और कुछ मंत्रियों के साथ विजयनगर राज्य में चले गए। अगले दिन राजा और तेनालीरामन कुछ मंत्रियों के साथ विजयनगर राज्य में चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद तेनाली ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने 4 नहरें गायब कर दी है। यदि आपको भरोसा न हो रहा हो तो आप मंत्री से पूछ लीजिए। मैंने 4 नहरें गायब कर दी है, यदि आपको भरोसा ना हो तो आप मंत्री से पूछ लीजिए। आपने 7 नहरें बनाने को कहा था, लेकिन अभी यहाँ केवल 3 नहरें हैं। आपने 7 नहरें बनाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे अभी केवल 3 नहरें हैं। इस बात को सुनकर राजा को पता चल चुका था कि मंत्री ने बेईमानी की है, सही से नहरें नदी बनाने का काम नहीं किया। मंत्री इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुआ और राजा से माफ़ी मांगने लगा। मंत्री इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुआ और राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने उसको कारावास की सज़ा सुनाई। तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, मैं 15 दिन के बाद गाँव का दौरा कर रहा था, जिससे मुझे यह पता लगा कि गांव में बहुत सी नहरें नदी खुदाई का काम नहीं हुआ है। राजा ने तेनाली को इस बात पर प्रसन्न होकर इनाम दिया। राजा ने तेनाली को इस बात पर प्रसन्न होकर इनाम दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से तेनालीराम की बहुत सारे कहानियाँ आप पढ़े होंगे, जिसमें वो अपने चालाकी से किसी भी परिस्थिति में निकल जाते हैं। तो इंसान को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने चालाकी से हर काम को करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और मैं इसलिए इस कहानी को पढ़ाने का प्रयास किया हूँ ताकि बहुत सारे मात्रा को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बीच बीच में आपको हिंदी के कहानी के माध्यम से उन सब मात्राओं पर ध्यान देना होगा कि कैसे उसको स्टोरी की सहायता से पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।